नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एसोस फार्मिस्ट्री में। आज का हमारा विषय है निम्न सूर्य पर्वत प्रभाव और उपाय। देखिए, जो सूर्य ग्रह है ना, यह राजा ग्रह माना जाता है, ग्रहों का राजा। वास्तव में यह हमारी आत्मा का कारक है, हमारे अस्तित्व का कारक है। अगर हमारी हथेली पर सूर्य पीड़ित होता है, डिप्रेस्ड, तो वह हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। हमारा होना ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आत्मा का कारक है, ग्रहों का राजा है। तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, ये हमारी अपोलो फिंगर, इसके नीचे ये अपोलो माउंट, सूर्य पर्वत। अगर यह दबा हुआ है, मोस्टली थोड़ा सा दबा होता है, लेकिन अगर सूर्य की उंगली अच्छी है, लंबी है, इंडेक्स से भी लंबी है और हमारी सैटर्न फिंगर के टिप तक पहुंच जाए या उसका थोड़ा नीचे रह जाए, तब हमारा यह पर्वत वेल डेवलप्ड माना जाता है। लेकिन यदि यह अपोलो फिंगर इंडेक्स से छोटी है, देखने में कमज़ोर है और यहाँ पर दबा हुआ क्षेत्र है, और दबाव होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ अशुभ चिन्ह भी उभर सकते हैं। मान लीजिए कोई क्रॉस ही उभर आए, या कोई मोल ही बन जाए, या कोई द्वीप ही बन जाए, या सूर्यरेखा लहरदार हो जाए, तिरछी हो जाए। ये सब अशुभ प्रभाव देने वाले हैं। डिप्रेस्ड, दबा हुआ अगर हमारा सूर्य पर्वत है, तो हमारे पूरे अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। क्या करता है? जब भी हमारा सूर्य पर्वत दबा हुआ है या वहाँ पर आड़ी रेखा ज़्यादा हैं, इस तरह की रुकावटों की रेखाएं, तो यह हमें कैसा कर देता है? सबसे पहली बात, हमारे चेहरे पर जो आभामंडल होता है ना, ऑरा, वो कमज़ोर हो जाएगा। लक्षण है ये। अगर हमारा सूर्य कमज़ोर है हमारी हथेली पर, तो हमारा आभामंडल कमज़ोर हो जाएगा। फिर आदमी को नेत्र विकार हो सकते हैं, देखने में उसकी रोशनी पर, नेत्र की रोशनी पर प्रभाव पड़ सकता है। और लक्षण, जिसके हाथ में सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है, वह दवाई बहुत खाता है। कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है और दवाएं खूब खाई जाती हैं। और जब सूर्य पर्वत दबा होता है, तो आदमी का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो आदमी की डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है। वह ढंग से निर्णय नहीं ले पाता। झूठ बोलने की आदत बढ़ जाएगी, नमक ज़्यादा खाने की आदत बढ़ जाएगी, लोन लेने की आदत बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात करते हुए या वैसे भी मुंह के अंदर
थूक बहुत आता है। कई बार तो इतना ज़्यादा होता है कि बोलते हुए ये जो हमारे होंठ हैं इनके कॉर्नर्स पर ये चिपक सा जाता है, दिखाई देने लगता है, या थूक की फुहार मुंह से बाहर निकलने लगती है। तो पक्का समझ लो सूर्य पीड़ित है। खूब दवाई खिलाएगा आपको, खूब मुंह में थूक भरेगा, कॉन्फिडेंस लो होगा, डिसीजन मेकिंग प्रभावित होगी, मतलब जीवन बुरी तरह से प्रभावित। वास्तव में यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग? यहाँ से हम देखते हैं सफलता, संपन्नता, मान सम्मान, यश, व्यवसाय, कला। लेकिन अगर यह पीड़ित हुआ तो सब चीज़ों से हमें महरूम कर देगा। मतलब अब यहाँ पर हमारा मान सम्मान नहीं होने वाला, उल्टा मान सम्मान को घाटा होगा। यहाँ पर सफलता नहीं मिलेगी, बार बार असफलता मिल सकती है। यहाँ व्यापार में और कला में बड़ा अच्छा काम होता है यदि सूर्य अच्छा होता है, लेकिन पीड़ित है तो व्यवसाय में बार बार घाटा होगा, कला की तरफ कोई खास रुचि नहीं रहेगी, और जिंदगी का अस्तित्व ही क्या रहा, सब गड़बड़। ऐसे में अगर पीड़ित है, दबा हुआ है, और वहाँ पर क्रॉस भी है, बड़ा क्रॉस, ये पक्का इशारा करता है कि एक तो यदि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी टांग खिंचाई करेंगे। दूसरे, यह पिता के साथ आपके संबंधों को खराब करेगा। लैक ऑफ पैटर्नल लव, या तो पिता का साया ही उठ जाएगा या पिता से दूर रहना पड़ेगा। साथ रहे तो पिता से मतभेद हो सकते हैं किसी भी विषय को लेकर, या घर में जो बड़े लोग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। दीप है, घाटा होगा, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, मोल भी घाटे की तरफ, बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हमारा सूर्य पर्वत हमारी हथेली में दबा हुआ है, डिप्रेस्ड है, तो हमारे जीवन को नगण्य बना देता है, बिल्कुल ज़ीरो। उठा हुआ है, वेल डेवलप्ड है, तो खूब सफलता दिलाएगा, खूब मान सम्मान दिलाएगा। सफलता, संपन्नता, मान सम्मान, व्यवसाय, व्यापार, कला, सब में खूब नाम होगा। अगर वेल डेवलप्ड है, यहाँ फिश हो, तो बात ही क्या, आपके गुणों में बहुत वृद्धि हो जाएगी, खूब सफलता। ऐसे ही ट्रायंगल है, स्क्वायर है, जितने भी अच्छे अच्छे निशान हैं वेल डेवलप्ड पर हैं तो खूब सफलता मिलेगी। और जितनी भी यहाँ पर वर्टिकल लाइन है, एक है तो अच्छा, दो है तो भी चलेगा, अगर दो से ज़्यादा है तो आपके पास बहुत सारी प्रतिभा है, सारी प्रतिभाएं आपस में क्लैश करेगी और आपकी जो शक्ति है आगे बढ़ने की, संघर्ष करने की, वो कमज़ोर हो जाएगी और लास्ट में आपको असफलता मिलेगी। यहाँ पर आप सनलाइन का बहुत ध्यान रखना। सनलाइन अगर है ही नहीं, या कमज़ोर है, या फेडेड है, अलग बात, दिखा रही है कमज़ोर सूर्य है, लेकिन लंबी है, लेकिन यहाँ पर दूषित है, कहीं पर यहाँ पर कोई आइलैंड बन गया, कोई क्रॉस लग गया, कोई आड़ी रेखा आ गई, हॉरिजॉन्टल,
सब इशारा कर रहे हैं कि आज जातक को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या लाइन फेड हो जाए। तो कुल मिलाकर हमारी हथेली पर सूर्य पर्वत अच्छी अवस्था में नहीं है तो दुष्प्रभाव देगा। और ख़ास लक्षण हैं मुंह में ज़्यादा थूक आना, खूब दवाइयाँ खाना, पिता से मतभेद होना या पिता के प्यार में कमी होना, खूब टांग खिंचाई होना, खूब असफलता मिलना, घाटा होना, नेत्र विकार होना। तो कुल मिलाकर हमारा जो अस्तित्व है वो 0 हो सकता है। तब क्या किया जाए? उपाय किया जा सकता है। अगर उपाय श्रद्धा से किया जाए, पूरे मनोयोग से किया जाए, पूरे विश्वास के साथ। डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम बीमारी की अवस्था में, जब गोली लेते हैं तब भी हमें विश्वास करना पड़ता है कि ये गोलियां हमें ठीक कर देंगी। ऐसे ही उपाय करते हुए आपको पूरा श्रद्धा और पूरा आपको विश्वास होना चाहिए, तब ये उपाय चमत्कार कर सकते हैं। उपाय क्या? बहुत सिंपल है। सबसे पहला उपाय, अपने वजन के बराबर गेहूँ लीजिए और रविवार के रोज़ बहते पानी में प्रभावित कर दीजिए, या थोड़ा गेहूँ लीजिए, गुड़ लीजिए, रोटी में रखकर गाय को रोज़ खिलाइए, खूब अच्छा काम होगा। या बहुत सिंपल, अपनी हैबिट में शुमार कर लो, सूर्य को जल अर्पित करना, अर्घ्य देना। उसका भी एक निश्चित नियम है, कायदे कानून हैं, उनका पालन तो होना ही चाहिए। नंबर 1 कि जो आपका पात्र है ना, हम मोस्टली लोटा यूज़ करते हैं, वह तांबे का ही होना चाहिए। फिर पानी लीजिए, उसमें थोड़ी रोली डाल दीजिए। रोली ना हो तो लाल चंदन का पाउडर मिलता है, वो डाल दीजिए। नहीं तो कोई लाल फूल की पंखुड़ी डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। और जब आप अर्घ्य दें तो आपका मुंह सूर्य की तरफ हो और सूर्य की किरणें इस तरह पड़े आपके लोटे पर कि लोटे से उसका रिफ्लेक्शन, सूर्य का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे की तरफ पड़े। और जब आप अर्घ्य दें तो मन में बोले ओम घृणी सूर्याय नमः, जितनी बार आप बोल सकते हो, और बड़े श्रद्धा भाव से दें। जब पानी नीचे गिरे, कुछ ऐसा उपाय करें कि वो छींटें आपके पैरों पर ना पड़े। ज़मीन पर पड़ने के बाद में तो पैरों के सामने कोई गमला रख लीजिए और कोई चीज़ रख लीजिए कि पानी की छींटें आपके पास ना आए। लेकिन ये बहुत चमत्कार करता है यदि आपने श्रद्धा से किया। और पूरी ज़िंदगी के लिए नियम मान लीजिए, यदि आपका सूर्य पर्वत दबा हुआ है, डिप्रेस्ड है, तो आगे नमक खाना कम कर दीजिए। जब सूर्य पीड़ित होता है ना, सूर्य पर्वत, तो आदमी नमक ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, तो नमक कम करो। और संडे को तो बिल्कुल बंद ही कर दो। अगर संभव हो तो रविवार का व्रत रख लो, नहीं तो सूर्य उपासना रोज करो। उसमें वही तांबे के पात्र में अर्घ्य देना। उससे पहले 5-7 मलाई कर लें आप लोग, चाहे उसके ऊपर सफ़ेद बीज हों, चाहे लाल चंदन के हों,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से। 5 या 7 माला कर लीजिए, आरती कीजिए सूर्य भगवान की, और फिर अर्घ्य दे आइए, बहुत बेहतर काम करेगा। लेकिन संडे के रोज़ तो खास, रोज़ हो जाए तो बहुत बेहतर है। आपको आदि हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। और पाठ कैसे होता है, बहुत ध्यान से सुनना है कि कम से कम 3 बार पढ़ा जाता है, तब उसको एक गिना जाता है कि एक बैठक में, एक बार में आपको कम से कम 3 आदि हृदय स्तोत्र के पाठ करने पड़ेंगे। और बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन नमक खाना बंद कर दो, काली मिर्च खाना शुरू कर दो, मिश्री और सौंफ का उपयोग बढ़ा दो खाने में, अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए तांबे के पात्र में, रवि पूजा शुरू कर दो, रविवार का व्रत शुरू कर दो, सफ़ेद रंग का उपयोग ज़्यादा शुरू कर दीजिए, कपड़े ज़्यादा सफ़ेद पहनो, सफ़ेद रंग ज़्यादा हो आपके आसपास। लाल भी चलेगा, लेकिन सफ़ेद और बेहतर। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं, इस दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, आपके निम्न सूर्य पर्वत के दुष्प्रभाव को काफ़ी रक्षा प्रदान करेंगे आपको उनके दुष्प्रभावों से। बहुत सारे हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो घबराए ना, हिम्मत ना हारें। यदि आप में श्रद्धा है, आप में भाव है, आप में नियम से उपाय किए हैं, तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब घाटा सफलता में बदल सकता है, और जितने अशुभ चिन्ह हैं उनका दुष्प्रभाव कम हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया, सूर्य पर्वत का कमज़ोर होना, पीड़ित होना, डिप्रेस होना कैसे होता है और उसके क्या फल होते हैं, तो उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, समझ आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और पास में बेल आइकन का बटन है, दबा देना। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन अपने आप पहुँच जाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, नमस्ते।